हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं केविएट क्या होता है और उससे जुड़े कुछ रिलेटेड संबंधित कानून के बारे में आज पूरी वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केविएट क्या होता है और केविएट फाइल करने का प्रोसेस क्या है और साथ में केविएट की टाइम लिमिट यानी कि समय अवधि कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। यानी कोई भी केविएट जब आप कोर्ट में फाइल करते हैं तो कितने टाइम के लिए ही वैलिड होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सब आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, देखते हैं जनरली कि कोर्ट केसेस के मामले में आपने केविएट शब्द को बार बार सुना होगा कि लेकिन कोई भी सिविल केस में केविएट जैसा शब्द तो देखो आता ही है। आखिर ये केविएट होता क्या है और किन केसेस में ये केविएट फाइल किया जाता है। तो केविएट के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो सीपीसी के सेक्शन 148A के अंडर में दिए गए हैं और यह ध्यान देना जरूरी है कि केविएट सिर्फ सिविल केसेस में ही फाइल किया जाता है। ये तो थे उसके जनरल प्रोविजन। अब देखते हैं केविएट का मीनिंग क्या है। तो केविएट का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को यह वार्न करना, सावधान करना कि सिविल केसेस में कुछ सिचुएशन देखो ऐसी होती हैं जहां पर कोई पिटिशनर, जिसे हम हिंदी में वादी भी कहते हैं, किसी भी मुकदमे को कोर्ट में लेकर आता है और उस मुकदमे से रिलेटेड जो रिस्पोंडेंट है, जिसे हम प्रतिवादी भी कह सकते हैं, उसको सम्मन इशू किया जाता है, सम्मन जारी किया जाता है और सम्मन की सर्विस बता दी जाती है। अगर रिस्पोंडेंट पार्टी जो है अगर दी गई तारीख पर हाजिर नहीं होती है तो कोर्ट ऐसे पार्टी को एक्स पार्टे यानी एक तरफा सुनकर अपना फैसला सुना देता है। केविएट ऐसे सिचुएशंस में ये परिस्थितियों से निपटने के लिए ही बनाया गया एक तरीके की अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। और लॉ में देखो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एक प्रिंसिपल है, कहते हैं कि सभी पार्टीज को बराबर सुना जाए, राइट टू बी हर्ड, और सभी पार्टीज से बराबर सबूत लिए जाएं, उसके बाद ही अपना कोई फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाए। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि जहां पार्टीज कोर्ट की किसी बात को सुनते ही नहीं है, लेकिन किसी रिस्पोंडेंट को कोर्ट में प्रेजेंट होकर अपनी बात रखने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन रिस्पोंडेंट जो है कोर्ट की ऐसी बात को इग्नोर कर देता है या वॉयलेशन कर देता है। तो ऐसे केस में कोर्ट को मजबूर होकर उस वॉयलेशन करने वाली पार्टी को कार्रवाई करके एक्स पार्टे करके सुन के उसको डिसाइड करना होता है। दैट मीन्स कि उस व्यक्ति की बातों को सुना ही नहीं जाता, क्योंकि कोर्ट उसे बार बार बुला रहा था और वो व्यक्ति के सामने प्रेजेंट, मतलब वो व्यक्ति कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो नहीं रहा था, उपस्थित नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखो कोर्ट को क्या है कि जस्टिस करना है, न्याय करना होता है। तो उस केस में कोर्ट केवल पिटिशनर को सुनकर ही कोई फैसला सुना देती है, जो कि फैक्ट्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। और इस अरेंजमेंट व्यवस्था के आधार पर होने के कारण अब ये होने लगा कि कभी कभी सम्मन की सर्विस ही नहीं होती थी। कि अगर देखा जाए कि पिटिशनर के ये कह देता था कोर्ट में कि सम्मन की सर्विस हो चुकी है और सर्विस से संबंधित जो भी प्रूफ थे वो कोर्ट में पेश कर दिए जाते थे, और जबकि रिस्पोंडेंट को इस बात का पता ही नहीं होता था, क्योंकि जो सर्विस है वो सब फोर्ज और फैब्रिकेटेड तरीके से दिखा देते थे कोर्ट में। तो इसीलिए केविएट जैसी सिस्टम को लाया गया। सीपीसी के सेक्शन 148A में केविएट का प्रोविजन देते हुए ये भी बात भी कही गई कि कोई भी पार्टी किसी भी केस में या किसी मामले में पार्टी होने के डाउट के आधार पर कोर्ट के सामने एक केविएट फाइल करके ये कह सकती है कि अगर इससे रिलेटेड मामला कोर्ट में लाया जाए तो उसको सुने बगैर उस मामले में कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया जाए। और ऐसा केविएट किसी कोर्ट में अपने अगेंस्ट फ्यूचर में आने वाली किसी भी कार्रवाई में पार्टी बनने के आधार पर दिया जाता है। कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा होता ही नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए केविएट फाइल किया जाता है और इस पॉसिबिलिटी के आधार पर ही केविएट फाइल किया जाता है। जैसे कि मानो कि किसी व्यक्ति को अगर ये पॉसिबल लग रहा है, उसको पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि कोई व्यक्ति या कंपनी उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई सिविल केस किसी भी मामले को लेकर कोर्ट के सामने ला सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट, दैट मीन्स कि जो फाइल करने की सोच रहा है, इसकी संभावना है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केविएट फाइल कर देता है। तो ऐसा केविएट किसी भी केस में दाखिल किया जा सकता है, चाहे फिर वो कोई पिटिशन हो या अपील हो। नॉर्मली ये प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो ये अपील की संभावना के पॉसिबिलिटी के आधार पर ऐसा केविएट कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो ये तो हमने देखा केविएट कहते कैसे हैं। अब इसको फाइल करने का प्रोसेस कैसे है, मतलब कैसे फाइल किया जाता है। तो केविएट किसी भी कोर्ट में फाइल किया जाता है। केविएट को फाइल करने के लिए, दैट मीन्स केविएट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी फाइल किया जा सकता है। केविएट को फाइल करने के लिए एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में कोर्ट का नाम लिखा जाएगा और जिस व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केविएट फाइल कर रहे हैं उस व्यक्ति की भी कंप्लीट डिटेल्स लिखी जाती है।
और जिस मामले में पार्टी बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि कौन सा केस आपके अगेंस्ट किया जा सकता है, उसको फॉर्म में लिखकर कोर्ट में जमा होता है। दैट मीन्स कि सब डिटेल्स आपको फिलअप करके अपना केविएट को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट केविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब भी उससे जुड़ा कोई भी मामला उस कोर्ट में पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, फाइल किया जाता है, तो कोर्ट किसी भी केस में एक्स पार्टे की प्रोसीडिंग्स कार्रवाई नहीं करती है। तो केविएट फाइल करने वाले पार्टी को इस बात की भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, देनी पड़ती है कि ऐसा केविएट कोर्ट में फाइल करते टाइम इससे जुड़ी कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन हो, उस पार्टी को भी देना होता है, जिस पार्टी के द्वारा कोई भी मुकदमा लाए जाने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। ऐसी जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दी जाती है जनरली, और उस डाक की जो स्पीड पोस्ट की रिसीट होगी उसको भी केविएट के साथ फाइल किया जाता है एज अ प्रूफ ऑफ सर्विस। इससे दूसरी पार्टी को भी इस बात का पता चल जाता है कि अगर कोई भी मामला कोर्ट में लाने वाला है तो उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट में पहले ही दे दी गई है और उसे अब एक्स पार्टे तो सुनने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब आगे देखते हैं केविएट की टाइम लिमिट कितनी होती है, यानी कि कितना टाइम के लिए केविएट जो है वो वैलिड होता है। कोई भी केविएट अपने फाइल किए जाने से 90 दिनों के लिए ही वैलिड होता है और 90 दिनों के बाद इसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर इसका कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। और अगर कोर्ट में देखा जाएगा, अगर कोर्ट को फिर से बात की इंफॉर्मेशन देनी है कॉग्निजेंस के बारे में, तो कोई भी तो फिर नया केविएट दोबारा से फाइल करना होगा। और इस बात का जो मेंशन किया गया है वो सीपीसी के सेक्शन 148 ए के सब सेक्शन 5 के अंदर ये बात की गई है, जहां बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कोई भी केविएट सिर्फ 90 डेज के लिए ही वैलिड होगा और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई भी पार्टी कोई मामला कोर्ट में लेकर आती है तो रिस्पोंडेंट के हाजिर ना होने पर उसको एक एक्स पार्टे केस भी सुना जा सकता है। लॉ में ये 90 डेज का प्रोविजन इसलिए दिया गया है क्योंकि नॉर्मल तौर पर केविएट से रिलेटेड मामले अपील के रिगार्डिंग ही फाइल किए जाते हैं और अपील के जो रिगार्डिंग जो अपील में ही लोग अक्सर केविएट भी देते हैं, क्योंकि ये मालूम होता है कि अगर किसी निचली अदालत ने यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने किसी भी पार्टी के अगेंस्ट अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन दिया है तो वो डेफिनेटली उस पार्टी के अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी अपील के लिए जा सकता है। और नॉर्मल तौर पर जो अपील की जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज की होती है, तो इसीलिए केविएट को भी 90 डेज तक ही लिमिट किया गया है। और ये बात देखो पूरी तरह गलत है कि एक बार केविएट दे देने से कोर्ट उसके मामले में हमेशा एक्टिव रहता है, जबकि बिल्कुल बात गलत है। और कोर्ट सिर्फ एक 90 डेज के लिए ही आपको किसी भी केस को फाइल करने के लिए बाउंड है। अब इसको देखो, ये तो जनरली हमने एक्सप्लेनेशन की है। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से अगर देखा जाए, सपोज कि आपने मेरे अगेंस्ट कोई भी केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जीत गए और मैं हार गया, तो अब मैं हार गया हूं तो डेफिनेटली मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करूंगा। अब आप जीत चुके हैं तो आज ये तो है नहीं कि आप जीत गए हैं तो अपना डिग्री लेके या कोई भी ऑर्डर लेके आप घर पे बैठेंगे। आपको ये डाउट हो सकता था कि देखो सेकंड पार्टी जो हार चुकी है तो डेफिनेटली वो अपील कर सकती है, तो अपील को कोई एक्स पार्टी करके ना केस को सुना जाए तो उसके लिए आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल करना होगा। तो यही देखो केविएट का प्रोसेस होता है। और जनरली प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो कोई भी केस जब हम फाइल करते हैं, फ्रेश केस, चाहे फिर वो ओएमपी हो या फिर अपील रिट किसी भी प्रकार का हो, तो उसमें हमें एक केविएट रिपोर्ट भी कोर्ट में फाइल देनी होती है। दैट मीन्स कि आपको दूसरी पार्टी से जो रिस्पोंडेंट है वहाँ उससे कोई केविएट की अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको केविएट रिपोर्ट मिली हुई है, तो उसको आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई केविएट रिपोर्ट नहीं भी मिली है तो भी आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इस केस में किसी प्रकार की कोई केविएट रिपोर्ट नहीं मिली है, ताकि केस को उसके अकॉर्डिंग आगे परस्यू किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग जिसमें हमने आपसे केविएट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको जनरली कंसेप्ट जो केविएट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन थे, उसके प्रोविजन के रिगार्डिंग या उसके जो कंडीशंस हैं, इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए हैं और वीडियो थोड़ी सी भी दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए लीगल टॉपिक्स पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉग के साथ।